श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शम संघीय चतुर्थ प्रस्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी साहब की शिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी साहब आदि ठाना। देखो तो करेंगे वंदना में नमन सामने सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलान देवयान चेव्याम तज्वासामि मति वंदनामि देखो तो करेंगे वंदना में नमन सामने सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलान देव्यां चेव्यां भद्रासानि मुखेन वदनामि एकदो वरागिरां करेहि वदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलां देव्यां चेव्यां प्रतिभासामि गुरु जी तो सातंग है। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी, बहुत कृपा की गुरु जी। मथे में बंदाने गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शास्त्र प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। तीन वंदानी से सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो पूर्वध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव सनासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन तन स्वजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। आवश्यक, श्रुत, स्कंद और अध्ययन, इन चार शब्दों का निक्षेप प्रारंभ है। श्रुत शब्द का निक्षेप चल रहा, नाम और स्थापना के संबंध में शुक्रवार को बताया था। अब द्रव्य श्रुत से किंतन दब सूयम, दब सूयम दोवियम प्रणतं तन जहा आगमतोय नो आगम से किंतन दब सूयम। द्रव्य श्रुत का क्या स्वरूप है? दब सूयम दोवियम प्रणतं। द्रव्य श्रुत दो प्रकार का कहा है। संजहा जैसे कि आगमतोय नो आगमतोय, आगम से और नो आगम से, ज्ञान की दृष्टि और क्रिया की दृष्टि। तो से किंतन आगम तो दब सूयम, आगम तो दब सूयम दर्शनम सुएति पयम सिक्कियम थियम झियम मियम परिजियम जाम कम्महा जय जानते अणु उत्तेने भवे सेतम आगम तो दब सूयम। से किंतन आगम तो दब सूयम, आगम से द्रव्य श्रुत का क्या स्वरूप है? आगम तो दब सूयम दर्शनम सुएति पयम सिक्कियम। आगम से द्रव्य श्रुत है। दर्शनम जिस व्यक्ति के सुए इति श्रुत ऐसा, पयम जे पद शब्द सिक्कियम शिक्षितम जिसने सीखा है, थियम स्थित स्थिर किया, जियम जित अभ्यास किया है, मियम परिमित अत्यंत मतलब के शब्द अक्षर तक उसने अपने ध्यान में ले आया। जाव कमहा जाव से जो शब्द नाम समं घोष समं अहीन अक्षरं अनचक्रं अवाइधक्षरं अखलियं अमिलियं अवच्चा मेलियं परिपुन्नं परिपुन्न घोषं कंठोत्थ विपमुक्कं गुरु वायणोगयं सेणं तत्थ वायनाय पुच्छनाय पर्यटनाय धम्म कहाय नो अनुपेहाय कम्महा अणुब ओगो दब्बमिति कट्टु। ये आवश्यक के प्रकरण में वर्णन आ चुका है कि कितना परिचय हो, कैसा उसकी जानकारी है। तो नेगमस एगो अणुत्तो आगमो एगं दब्बावश्यं दब सूयं दोन्नी अणुब उत्ता आगमो दोन्नी दब सूयाय तिन्नी अणुत्ता आगमो तिन्नी दब सूयाय एवं जावैया अनुभूता तावैयाई ताई नेगमस आगम दब्बा दब सुयाई। अब नयों की अपेक्षा से एक व्यक्ति इसको जानने वाला लेकिन उपयोग से रहित है तो एक आएगा, अनेक है तो अनेक आए। द्रव्य शुद्ध एवं में व्यवहार सभी, इसी प्रकार व्यवहार नय की अपेक्षा से भी कहना, एक है तो एक, अनेक है तो अनेक। संगह स एको वा अनेका वा अणुवुत्तो वा अणुवुत्ता वा आगमो दब्ब सूयं दब्ब सूयाणी वा से एगे दब्ब सूय। संग्रह नय की अपेक्षा से एक हो अनेक हो, बिना उपयोग के एक हो चाहे अनेक हो,
उसकी दृष्टि से सारे एक ही हैं। ये बहुवचन की कल्पना नहीं करता। ऊर्जु सुवस एगो अणुवुत्तो आगमो एगम नाब्दब्ब सुयम उहुत्तम नेच्छई। ऋजु सूत्र की अपेक्षा से बिना उपयोग्य है। आगम से द्रव्य आवश्यक तो वे एक ही मानता है। उहुत्तम नेच्छई बहुत्व की बहुत्व को जो स्वीकार नहीं करता। तिन्ह सद्दाण जानाय अणुवुत्त अवत्थो कम्मा। कहा जाता है तीन शब्द नयों की अपेक्षा से जानता है और उसका उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई चीज नहीं है। जो जानता है वह बिना उपयोग के हो ही नहीं सकता। तो जो जैसा द्रव्य आवश्यक के संबंध में कहा था, ऐसे ही द्रव्य शुद्ध के संबंध में ऐसा जान से कीर्तन नो आगम तो दब सुयं नो आगम तो दब सुयं तिमिहं पणतं तंजाह जानाय शरीर दब सुयं भव्य शरीर दब सुयं जानाय शरीर भव्य शरीर वैरितं दब सुयं से कीर्तन नो आगम तो दब सुयं। नो आगम की इच्छा से द्रव्य शुद्ध का क्या स्वरूप है। नो आगम तो दब सुयं तिमिह प्रतन। नो आगम से द्रव्य शुद्ध के तीन भेद कहे। तंजा जैसे के जाना शरीर दब सुयं भव्य शरीर दब सुयं जाना शरीर भव्य शरीर वैरितम दब सुयं। ज्ञायक शरीर द्रव्य श्रुत भव्य शरीर द्रव्य श्रुत ज्ञ शरीर ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य श्रुत। शुक्रवार को अर्थित का सारा बता दिया था। ज्ञ शरीर द्रव्य श्रुत या ज्ञायक शरीर द्रव्य श्रुत भव्य शरीर द्रव्य श्रुत ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य श्रुत। जिसने श्रुत को जाना उसका मृतक शरीर जो है वो ज्ञायक शरीर द्रव्य श्रुत। जिसने जन्म लिया है लेकिन आने वाले समय में द्रव्य श्रुत के संबंध में जानने वह शरीर की अपेक्षा से मतलब नो आगम से भव्य शरीर द्रव्य श्रुत। अब तो सेकिंग जाने शरीर दब सुतम जाने शरीर दब सुतम सुतति पदस्थाई गार जानियस जंग शरीरियम बवगय चूत चाई चावित चत देहम जीव विप जड्ढम सेजा गयं वा संथारक वयं वा सिद्ध तल शिला तल गयं वा औणं इमेणं शरीर समुसयणं जीर्णदिठेणं भावेण स्तूयति पयम् आघ्रियं पन्नवियं परुवियं दंस्यं निदंस्यं ओवदंस्यं जहाँ कोदिठन्तो अयं मधु कुंभे आसी अयं भय कुंभे आसी शेतं जानय शरीर दब्ब सुतम शेकिंतम जानय शरीर दब सुतम। ज्ञायक शरीर दब्य श्रुत का क्या स्वरूप है। जानय शरीर दब सुतम सुतति पदस्थाईगार जानियस। ज्ञायक शरीर द्रव्य श्रुत सूत्र इस पदार्थ के अधिकार को जानने वाले का जंग शरीर जो शरीर है बब गए चुत चावित चत देह जीव से जो रहित है। जीव से रहित बना शरीर में कैसे आया। वह इन तीन कारणों से हो सकता है। च्युत का मतलब चूय मतलब के च्युत च्युत जो अपने आप आयुष्य के पूर्ण होने पर जिनकी डेथ हुई है मृत्यु हुई। और चावित का मतलब च्यावित जिसकी मृत्यु दूसरे के माध्यम से हुई। चत का मतलब त्यक्त जिसने संथारे आदि के माध्यम से स्वयं शरीर को छोड़ा है। ऐसे देह को जीव विपजड्ढ जो जीव परित्यक्त जीव के द्वारा छोड़ा गया। सेजा गयंगवा संथारक वयंगवा सिद्ध शिला तल गयंग। वह शरीर किसी शैया पर भी हो सकता है। संस्तारक
घास आदि के संथारे संस्कारक शैया पर भी हो सकता है। सिद्ध शिला थल गयंगा, जिस शिला से कितने जीवों ने सिद्ध गति को पाया है, उस सिद्ध सिद्ध शिला के ऊपर भी विराजमान वह शरीर हो सकता है। तो उस शरीर को देख करके कोई ऐसा कहता है, अहोणं इमेण शरीर समुसयेण जिन दिठेण भावेण सुवेति पयम। अहो, आश्चर्य है, इस शरीर समुश्रय के द्वारा, ये शरीर समुश्रय मतलब ये शरीर पुद्गलों का संघात है, समूह है। इसके माध्यम से जिन दिठेण भावेण, जिन दृष्ट भाव से, जिन दृष्ट भाव जो भगवान के द्वारा कहे गए, दृष्ट ऐसे भावों से सुएति पयम, जय श्रुत जय पद, आघव्यम इन्होंने कहा था, पन्नव्यम प्रज्ञापना की थी, परूव्यम प्ररूपणा की थी, दंस्यम दर्शन कराया था, निदंस्यम निदर्शन, उपदंस्यम उपदर्शित, मतलब के हेतु नय दृष्टांत आदि के द्वारा सारा इन्होंने समझाया था। जहाँ को दिठन, तो जैसे जहाँ पर क्या दृष्टांत जानना। अयं महु कुंभे आसी, जय मधु कुंभ था। अयं घय कुंभे आसी, जय घृत कुंभ था। सेतं जानय श्री तब स्वयं, ये ज्ञायक श्री द्रव्य श्रुत का वर्णन हुआ। अब इसके आगे से किंतम भव्य शरीर दब सुतम, भव्य शरीर दब सुतम जय जीवे जोनी जम्बर निखंते, इमेण चैव शरीर समुसयण, आदत्तेन जिनोव इत्थेन भावेन सुयति पयम सेय काले, सिक्खी सती न ताव सिक्खति, जहाँ को दिठंतो, अयं मधु कुंभे भविष्यति, अयं घय कुंभे भविष्यति, सेतम भव्य शरीर दब्ब सुतम, कैसे किंतम भव्य शरीर दब्ब सुतम, भव्य श्री द्रव्य श्रुत का क्या स्वरूप है। भव्य शरीर दव सुतम, भव्य श्री द्रव्य सुतम, जय जीवे जोनी जन्म निखंते, जो जीव अभी जन्मा है। इमेण चैव शरीर समुसयण आदत्तेन, इस शरीर समुश्रय के द्वारा वह जो उसको मिला है। जीर्णोव इत्थेण भावेण, जीर्णोपदिष्ट भावों का, जीर्णोपदिष्ट भावों से, सुवेति पयं से काले श्रुत जय पद, से काले भविष्य काल में, सिक्खी सती सीखेगा, न ताव सीखती लेकिन वर्तमान में नहीं सीखता नहीं जानता। जहाँ को दिठंतो, जहाँ पर दृष्टांत क्या है। अयं मधु कुंभे भविष्यति, ये मधु कुंभ होगा। अयं घाय कुंभे भविष्यति, ये घृत कुंभ होगा। सेतं भव्य श्री दब सुतं, इस प्रकार ये भव्य श्री द्रव्य श्रुत का वर्णन हुआ नो आगम की दृष्टि से किंतं जानाय शरीर भव्य शरीर वतिरिक्तं दब्ब सुतं, जानाय शरीर भव्य शरीर वतिरिक्तं पत्तय पोथय निह्य, से किंतं जानाय शरीर भव्य शरीर वतिरिक्तं दब्ब सुतं, ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य श्रुत का क्या स्वरूप है। जानाय शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्तं, ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त पत्ताय पोथाय लिह्यं, पत्ताय किसी पत्थर पर, पुराने जमाने में ताड़ पत्थर होते थे, आज के जमाने के अनुसार देखे तो कागज। पुराने जमाने में कागज का जैसा आज साधन है, पुराने जमाने में ऐसे नहीं थी। या तो ताड़ पत्थर भोज पत्रों पर, ऐसा भी हो सकता है ना, कपड़े के ऊपर पेंट कर लिया।
फिर उसके ऊपर स्याही से लिख लिया ऐसा जो लिखा हुआ है, और पुस्तक के रूप में, कॉपी के रूप में जो लिखा हुआ है ना, श्रुत, वह ज्ञ श्री भव्य श्री व्यतिरिक्त द्रव्य श्रुत। हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे क्रिया को लेकर के कोई श्रुत शब्द का वाचन तो कर रहा है, वाचन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ध्यान नहीं। ऐसे आया था ना कि प्रतिक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रमण में उसका ध्यान नहीं है। ऐसे जहां पर इसका वर्णन किया नहीं, जो वर्णन है वो तो केवल कागज के ऊपर, और लिखने के साधन जमीन के ऊपर भी तो हो सकता है। इसने मिट्टी के ऊपर अपनी उंगलियों से श्रुत शब्द लिख दिया, तो वो क्या है? वो भी तो द्रव्य शुद्ध आएगा। अहवा सुत्तम पंचभियं बुत्तम तंजः अंड्यं बोंड्यं कीड़यं बाल्यं पक्कयं। अहवा अथवा सुत्तम पंचभियं प्रणतम। सूत्र पांच प्रकार का काम। तंजः जैसे कि अंडयं, अंडज। अंडज का कहा कि हंस पतंगा जाति के एक चतुरिंद्रिय जीव, जिससे कोश, आजकल रेशम के, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े शहतूत के ऊपर जो पाले जाते, और उन्हीं से जो तंतु उनके निकाले जाते, उसको अंडज कहा है। अगला शब्द जो है ना, काल के दोष के कारण जहाँ स्थान विशेष से अश्लीलता आ जाती, तो प्राय करके कई प्रत्ययों में ब के स्थान पर प का प्रयोग होता, पौंडेय, ऐसा शब्द आता है। तो इसका मतलब है किसी फल से निकले हुए रेशे। ऐसे ना शालमली वृक्ष होता है, शालमली वृक्ष, उसके लाल लाल शालमली का, रुखे सुनाए जह सामलीवा, वो शालमली आता नरकों में, जहां पर भी उसका मूल, उसका तो स्थूल है, मोटा होता है, आगे जैसे आगे ऊपर को जाते हैं पतला होता जाता है, आगे शाखाएं भी उनकी सीधी निकलती, पूर्व दिशा उत्तर दिशा ऐसे अलग, और शुरू शुरू में कांटे होते हैं। कांटे जो होते हैं, जो तने के साथ तो मोटे होते हैं, उसके बाद एकदम पतले हो जाते हैं, और जिसके लाल रंग के फूल होते हैं, जब फूल खिलते नहीं है तो उसके कच्चे फूल की लोग जो है उसकी सब्जी भी बना लेते हैं। तो जब फूल के ऊपर फल लगता है, फल पक जाता है और सूख जाता है। सूखने के बाद जब वो फूटता है, तो उसके अंदर रुई जैसा बड़ा बारीक सफेद, मतलब कि वो रेशे होते हैं, तंतु, जैसे रुई से कपड़ा बनाया जाता, धागे बनाए जाते, कपड़े बनाए जाते, ऐसे ही उनसे भी बनाया जा सकता है। तो वो जो तंतु हैं, धागे हैं, उनके लिए ये इस श्रेणी के धागे। आगे कीड़े, कीटज, कीटज होते हैं कीड़ों की लार से बनाए गए तंतु धागे। बाल्यंग,
बालों से बालों से बनाए गए धागे। बाल जैसे मनुष्य के सिर आदि के बाल, ऐसे भेड़ों के बाल होते हैं, ऊंट के बाल होते हैं, और भी हैं। उन बालों को काट करके जो कपड़ा बनाया जाता है, तो लेकिन जहां पर तो सूत्र धागे की बात है, तो बालज, आगे बकयंग बलकज, बलकल से पैदा हुआ, वृक्षों की शाल से, उसको बलकज कहते हैं। सेकिंग तंग अंडयंग, अंडयंग हंस गब आदि, सेतंग अंडयंग, सेकिंग तंग अंडयंग, अंडज का क्या स्वरूप है? अंडयंग, अंड, अंडज जो है हंस गब आदि, हंस गर्भ से बना हुआ सूत्र अंडज कहलाता है। सेतंग अंड्यंग, सेकिंग तंग बोंडियंग, बोंडियंग फलिह मादी, सेतंग बोंडियंग, जे जो है फलों से पैदा हुआ, जो अभी आपको शालमली का दृष्टांत दिया। सेकिंगता कीड़िया, कीटज का क्या स्वरूप है? कीड़िया पंचभ्य प्रणता तंजा पट्टे मलय अंशुय चीण अंशुय किमी रागे सेतंग कीड़िया, सेकिंगता कीड़िया, कीटज सूत्र का क्या स्वरूप है? कीड़िया पंचभ्य प्रणता, ये पांच प्रकार का कहा है। तंजा जैसे के, पट्टे पाठ सूत्र, पाठ सूत्र के संबंध में व्याख्याकारों ने ऐसा कहा है। ये प्राचीन व्याख्या जो है ना, ये तो हमारी तो हिंदी की है वर्तमान में, इससे पहले संस्कृत, संस्कृत में आचार्य श्री मलधारी हेमचंद्र जी की, आचार्य श्री हरिभद्र जी की, और आचार्य श्री जिनदास गणी महत्तर जी की चूरनी है। वहां पर इनके संबंध में कहा कि लोग कैसे बनाते हैं। कहते हैं जंगलों में ऐसे सघन जहां बेलों से ढके हुए, क्योंकि वृक्षों पर बेलें फैल जाती और नीचे अंधेरा हो जाता, ऐसे स्थानों पर मांस के पुंज, मांस के ढेर रख देते, और उसके आसपास कुछ अनेक कीले गाड़ देते हैं, और मांस के लोग भी कीट पतंगे उन मांस पुंजों पर मंडराते हैं, और कीलों के आसपास घूमकर अपनी लार को छोड़ते हैं। उस लार को एकत्रित करके जो सूत बनता है, उसको पट सूत्र कहा है। दूसरा मलय, मलय एक तो मलय देश है, एक वो स्थान है जहां पर मलयज उस देश में पैदा हुए चंदन के लिए भी आता है, लेकिन जहां पर तो सूत के संबंध में है, जैसे पाटन सूत्र का कहा है, ऐसे ही मलय देश में बने हुए कीड़ों से जो उत्पन्न सूत है, उससे बने धागे मलय कहलाते हैं। आगे चीन अंशुआ, चीन अंशुक, चीन देश से बाहर कीटों की लार से बना हुआ सूत्र अंशुक, चीन अंशुक कहलाता है। कीमी राग, कृमि राग, कृमि राग का एक तो बताया जाता है ना मजीठिया रंग, लेकिन जहां पर बताया है कि किन्हीं क्षेत्र विशेषों में मनुष्य का रक्त बर्तन में डाल देते हैं, और उसके मुख को उसमें भर करके ना उसके मुख को छिद्रों वाले ढक्कन से ढक देते हैं। उसमें बहुत से लाल रंग के कृमि कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। वे कृमि छिद्रों से निकलकर बाहर आस पास के प्रदेशों में उड़ते हुए अपनी लार छोड़ते हैं। इस लार को इकट्ठा करके जो सूत बनाया जाता है, उसको कृमि राग सूत्र कहते हैं।
कहते हैं लोग अपने शौक पूरा करने के लिए क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या जोड़ मिलाते हैं। तो ये कृमि राग सूत्र कहलाता है। लाल रंग के कृमियों से उत्पन्न हुआ होने के कारण से सूत का रंग भी लाल ही होता है। सेतंग कीड़ियों जो कीटज सूत्र हुआ, कीड़ों से उत्पन्न हुआ। सेकिंगतंग बाल्यंग, बालों से उत्पन्न हुआ सूत्र क्या है? बाल्यंग पंचभिह पनतंग तन जहा उन्नीय उट्टीय मिय लोमिय कुत्तवे किट्टी से सेतंग बाल्यंग। सेकिंगतंग बाल्यंग, बालज सूत्र क्या है? बाल्यंग पंचभिह पनतंग, ये पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उन्नीय औरणिक, औरणिक होता है ऊन से बना हुआ। जैसे पेड़ के रोमों से, पेड़ के बालों से। वह तो औरणिक है, उट्टी है, ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक होता है ऊंट की, ऊंट के शरीर पर जो बाल पैदा होते हैं उनकी ऊन से। मियलोमी मृगलोमिक, मृगलोमिक मृग के बकेशों से बना हुआ। कुत्तवे, कुत्तव ना चूहे को कहते हैं, चूहे के रोमों से बना हुआ। आगे किट्टी से, किट्टी सा, किट्टिस कहते हैं और ऊन आदि। ये ना ऊन है भेड़ों की, ऊंटों की, मृगों की, चूहों की, इन सब के दूरा तीरा बांट करके इनसे निर्मित, और इनको दो सबके मिलाकर के दूरा तीरा बना के बनाया हुआ सूत, जहाँ घोड़े आदि के बालों से बनाया गया सूत किट्टिस कहलाता है। सेतम बाल्यंग जो बालज सूत्र है। सेकिंगतम बक्कयम, बलकज किसे कहते हैं? बक्कयम सणमाई, सेतम बक्कयम, सेतम जानक शरीर भव्य शरीर बतिरितम दब्ब सुयम, सेतम नो आगम तो दब्ब सुयम, सेतम दब्ब सुयम। सेकिंगतम बक्कयम, बलकज सूत्र का क्या स्वरूप है? बक्कयम सणमाई, बलकज होता है सन आदि। सन होती है जैसे पट सन, जिनका बारदाना होता है ना, बोरियां बनती हैं, टाट बनते। मतलब कि जो भी फसल होती है, बीज बोते हैं प्राय करके बरसात के दिनों में, तो काफी लंबे लंबे ऊंचे, मक्की की तरह जो ऊंचे हो जाते हैं। लगभग एक ही तना होता है एक बीज का, और उसके जिस समय पक जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इनको काट करके बीजों का अंश अगर भाग अलग कर देते हैं, फिर उनको पानी के अंदर गट्ठे बना करके ना, जैसे घास के पुल्ले बनाते हैं, ऐसे उनके जो तने हैं उनको बांध करके जितना व्यक्ति उठा सकता है, फिर पानी में उनको डुबो देते हैं। 5 7 दिन 10 दिन तक वो पानी में डूबे रहते हैं। पानी में डूबने के कारण से वो जो अंदर का लकड़ी का भाग है वो उससे अलग हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर के रेशे हैं उनको उतार लेते हैं, और उसकी सन आदि बनती हैं, उसकी बोरियां आदि, पहले धागे बनते हैं बोरियों के। फिर उसके बाद जैसे कपड़ा बुनते हैं ऐसे उनको बुना जाता है। तो ऐसे शाल आदि के अनेक प्रकार के होते हैं। तो उनकी तनों की शाल से बना गया जो धागा है उसको वलकज कहते हैं। उस धागे से बना कपड़ा वलकज वो पहनने के काम आ जाता है। तो श्वेतंग वक्यंग, इस प्रकार बलकज का वर्णन हुआ। श्वेतंग जानक शरीर भव्य शरीर बतिरितंग दब्ब सुयम,
इस प्रकार ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य शुद्ध का वर्णन हुआ। सेतंग नो आगम तो द्रव्य सुय, इस प्रकार नो आगम से द्रव्य शुद्ध का वर्णन हुआ। सेतंग द्रव्य सुयं, इस प्रकार द्रव्य शुद्ध का वर्णन हुआ। अब है से किंतम भाव सुयं, भाव सुयं दुव्यहम प्रणतम तन जहा आगम तो नो आगम तो से किंतम भाव सुयं, भाव शुद्ध का क्या स्वरूप है। भाव स्वयं दुव्यम प्रणतम, ये दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि आगम तो या नो आगम तो, आगम से और नो आगम से किंतम आगम तो भाव स्वयं, आगम तो भाव स्वयं जानते उब उत्ते सेतम आगम तो भाव स्वयं, से किंतम आगम तो भाव स्वयं, आगम से भाव श्रुत का क्या स्वरूप है। आगम तो भाव स्वयं जानते उब उत्ते, आगम से भाव श्रुत है, जानता भी है और उसके अंदर उपयोग भी है। जो उपयोग है वो क्या है, आगम से भाव श्रुत है। तो सेतन आगम तो भाव स्वयं, जो आगम से भाव श्रुत का वर्णन हुआ। सेकिंतन नो आगम तो भाव स्वयं, नो आगम तो भाव स्वयं दुर्यम पणत्तम तंजा लोयं लो उत्तरियं च। सेकिंतन नो आगम तो भाव स्वयं, नो आगम से भाव श्रुत का क्या स्वरूप है। नो आगम तो भाव स्वयं दुर्यम पणत्तम, नो आगम से भाव श्रुत जो है वह दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के लोयं लोत्रियं, लौकिक और लोकोत्रिक। लौकिक का मतलब संसारी, लोकोत्रिक में लोक से ऊपर प्रधान। सेकिंगता लोयं भाव सुयं, लोयं भाव सुयं जम इमं अन्नान्य ही मिच्छा दिट्ठी सछंद बुद्धि मई विगप्यम तंजः भारहं रामायणं भीमासुरोकं कौडिल्यं घोड़मोहं सगड़भद्दियाओ कपासियं नाग सुहुमं कणग सत्तरी वैशेष्यं बुद्ध बयणं वैश्यं काबिलं लोयायं सट्ठी तंतं माढरं पुराणं वागरणं नाटगादि अहवा बावत्तरी कलाओ चत्तारीय वेदा संगो वंगा सेतं लोयं भाव सुय। सेकिंता लोयं भाव सुय, लौकिक भाव श्रुत का क्या स्वरूप है। ये जो सूत्र है इतिहास की दृष्टि से इस सूत्र का, ये तो जहां तो हमारा वर्णन है ना श्रद्धा का विषय है, इतिहास की दृष्टि से इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस सूत्र की संकलना जो है आचार्य श्री आर्य रक्षित जी के द्वारा की गई और उनका समय जो है वीर निर्वाण छठी शताब्दी, मतलब 500 और 600 के बीच का है भगवान के निर्वाण के बाद। तो इस ग्रंथ में, इसके अंदर ग्रंथों के नाम आए जब जिन ग्रंथों के काल निर्णय नहीं होता, तो उन ग्रंथों का उस समय, किस समय, जिस जिस समय के जो ग्रंथ लिखे गए जिनका काल निर्धारित है, निश्चित है, जब उन लेखकों के द्वारा उन ग्रंथों के अंदर नाम दिए हैं तो कहा जाता है कि ये ग्रंथ उनसे पहले के लिखे हुए, या तो उस समय के या उससे पहले के, उसके बाद के नहीं हो सकते क्योंकि इनका नाम आ चुका है। तो बताया है लौकिक भाव सुत का क्या स्वरूप है। लोयम भाव सुयम लौकिक भाव श्रुत जम इमं जोजे अन्नान्य ही अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि ही, जो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। स्वच्छंद बुद्धिमयी विकप्य, स्वच्छंद का मतलब स्वच्छंद, छंद का मतलब होता है अभिप्राय,
इच्छा, और स्व का मतलब है अपनी, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मत के अनुसार। मई विकल्पियम, मतलब ऐसी बुद्धि मति के द्वारा जिसकी रचना की गई है, ऐसे ग्रंथ जो है। कंजहा वो लौकिक भाव शुद्ध है। कंजहा जैसे के भारहम, भारत, भारत से महाभारत लिया जाता है वेद व्यास की, जिसका अध्यय भी कहा था बीजे चरित्र, बीजे ग्रंथ ऐसा आता है। तो भारहम, भारत बहुत बड़ा होने के कारण इसका नाम महाभारत आता है, क्योंकि इसका श्लोक प्रमाण जो है वो 1 लाख से ऊपर श्लोक प्रमाण इसका है। तो इसलिए देखा जाए तो वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ सभी संप्रदायों के ग्रंथों को देखा जाए तो आकार प्रकार की दृष्टि से इसका नाम आता है 1 लाख श्लोक प्रमाण। तो बताया जाता है कि महाभारत, रामायण, रामायण ये भी लगभग 25,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि रामायण आती है। भीमासुरोक्तम, भीमासुरोक्त कहते हैं, भीमासुरोक्त एक जैनेतर प्राचीन शास्त्र है। कहते संभव है इसमें अंग विद्या का वर्णन किया हो, क्योंकि जब तक कोई ग्रंथ मिलता नहीं है तो उसके संबंध में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कौटिल्य, जो कौटिल्य का, कौटिल्य जो है जो चाणक्य के लिए शब्द प्रसिद्ध है, कुटिल नीति के ज्ञाता, कूटनीति, कहते चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, और कहा जाता है कौडिल्यम, कौडिल्य कहते हैं मुद्गर को, अतः जिसमें मुद्गर आदि शस्त्रों के निर्माण की विधि का वर्णन किया गया हो, ऐसा शास्त्र। आगे घोड़ मुह, घोड़ मुह है घोट मुख, अश्व आदि पशुओं का वर्णन करने वाला शास्त्र। ऐसे ऐसे ग्रंथ जहां पर किन लक्षणों वाला घोड़ा उत्तम माना जाता है और किन लक्षणों वाला मतलब अच्छा नहीं माना जाता, उत्तम लक्षण से संपन्न, यह शास्त्र में आता ना आकीर्ण, उत्तम जाति का घोड़ा, जहां से जहां इन समा रूढ़े, ऐसा प्रयोग आता है। जैसे ज्ञानेश्वर ग्रंथ एक शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अंदर ऐसा वर्णन किया हुआ है, कैसा कैसा घोड़ा जो है वो अच्छे लक्षणों से संपन्न होता है, और ऐसे इनके अपलक्षण होते हैं, तो अपलक्षण जो होते हैं उसकी श्रेष्ठता को घटा देते हैं। ऐसा जिसके अंदर वर्णन है वो घोट मुख। आगे सगड़ भद्दिया और शकट भद्रिका, शकट व्यू आदि के रूप में सैन्य रचना की विधि बताने वाला शास्त्र। जैसे युद्ध के समय सेना की रचना, सेना की स्थापना करते हैं, जैसे कोई गरुड़ व्यूह, कोई शकट व्यूह, कोई नगर का रूप, कोई किसी रूप को किसी रूप में अलग अलग होते हैं। कहते हैं संभव है ऐसा इसके अंदर वर्णन हो। कपासियं कर पासिक, कार पासिक, कपास आदि से सूत कपड़ा आदि बनाने की विधि बताने वाला शास्त्र। नाग सुहम, नाग सुहम, नाग सूक्ष्म एक जैनेतर शास्त्र। संभव कहते संभव है इसमें सर्प आदि विषैले जीव जंतुओं का वर्णन किया गया हो। आगे कनक सत्री, कनक सत्री, कनक सप्तति, ये एक प्राचीन जैनेतर शास्त्र है। संभव है इसमें सोने आदि की धातुओं का सोने के तार से मिश्रित कपड़ा बनाने की विधि का वर्णन किया गया हो। आगे वैशेषियम, वैशेषिक, ये तो प्रसिद्ध है, इसके ग्रंथ भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो ये भी वैशेषिक जिसकी रचना कणाद, महर्षि कणाद के रूप में जिनका वर्णन आता है, जिसने छठ पदार्थों की
वर्णन किया है। तो कणाद के लिए ऐसा भी कहा जाता है जो रोह गुप्त के रूप में थे, जिनका जो निम्न में आते हैं, इन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन दर्शन की प्ररूपणा की। आगे बुद्ध वचन, बुद्ध वचन, ये तथागत बुद्ध द्वारा प्ररूपित दर्शन है। आगे वैश्यम वैश्विक, वैश्विक ये काम शास्त्र, व्यापार व्यवसाय का शास्त्र संभव। आगे काबिलंग, काबिलंग जो है कापिल, कापिलीय, कपिल ऋषि के द्वारा रचित जो सांख्य दर्शन है, कपिल शास्त्र, उसको कापिल कहा जाता, कपिल के द्वारा रचा गया। आगे लोयायम, लोकायत, लोकायत ये बृहस्पति रचित चारवाक दर्शन है। चारवाक कहते हैं चारू वाक, मतलब संसार के विषयों को ज्यादा महत्व देने के कारण से जिनकी जबान में बड़ी मिठास है, तो ऐसे चारवाक इस दर्शन का नाम है। और इसका प्रवर्तक जो है कोई बृहस्पति नाम का व्यक्ति था। ये देवगुरु बृहस्पति हो ऐसा नहीं है, बारहस्पत्य ऐसा इस दर्शन के लिए बृहस्पति के द्वारा रचा गया। ये लोकायत वह प्रत्यक्ष को ही प्रमुखता देता है, बाकी प्रमाणों को ये नहीं मानता। तो ये लोकायत। आगे षष्ठी तंत्र, षष्ठी तंत्र, षष्ठी तंत्र सांख्य दर्शन, जहाँ बताते हैं कि धूर्तता सिखाने वाला शास्त्र विशेष। षष्ठी तंत्र, माढ़रंग, माढ़र, माठर, माठर एक वृत्ति भी आती है जो सांख्य कारिका के ऊपर दी हुई है। तो ये सांख्य वृत्ति के रूप में जो आया है, गौड़पाद मिश्र की ऐसा कही जाती है, तो इसका मतलब सांख्य दर्शन का ही वृत्ति ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ। आगे पुराणं, पुराण, पुराण तो 18 पुराण आते, और इनसे अलग एक भागवत पुराण आता है। आगे नाटक आदि, नाटक आदि जो समय समय पर अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में जिनकी रचना की गई है। अहवा बावत्री कलाओ, चतारीय वेदा संगो वंगा, अथवा 72 कलाएं, 4 वेद और अंगों पांगों सहित ये जितना श्रुत कहा है, सेतंग लोयम भाव सुयम, ये लौकिक भाव श्रुत अन्य मतों के द्वारा स्वीकृत किया गया। अब लोकोत्तर भाव श्रुत का वर्णन। सेकिंतम लोगोत्तरीयम भाव सुयम, लोगोत्तरीयम भाव सुयम जम इमं अरहंते भगवंते उपन्नान दंसन धरे, तीत पड़ु पन्न मनागत अनागत जान आए, सब अन्नो सब दरिशी, ते लोक वह्य मह्य पुये, अपड़ी हाय वर्णान दंसन धरे, पणितं द्वाल संगं गणि पीड़गा, तंजह आयारो सुयगड़ो ठाणं संभाओ, बियाह पणति नाया धर्म कहाओ, उवासक दसाओ, अंतगढ़ दसाओ, उनुत्रो वाह्य दसाओ, पन्ना वागर नाई, विभाग सुयम, दिट्ठी भाओ, यह सेतंग लोग उत्तरीय भाव सुयम, सेतंग नो आगमतो भाव सुयम, सेतंग भाव सुयम, सेकिंतंग लोगोत्तरीयम भाव सुयम। लोकोत्तरिक भाव श्रुत का क्या स्वरूप है? लोकोत्तरीयम भाव सुयम, लोकोत्तर भाव श्रुत, जंग इमंग जो जे, अरहंते ही भगवंते ही, अरिहंत भगवंतों के द्वारा, अरहंते ही और अरिहंते ही दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। किसी स्थान पर अरहंते ही आता है और किसी स्थान पर अरिहंते ही शब्द आता है। अरह धातु से बना है, अरह धातु है
क्षत्रिय प्रत्यय करके अरहत अरहन बन जाता है। प्राकृत भाषा में क्षत्रिय को नत कर देते हैं। तो ह से पूर्व जो र है उसके बीच में अ का आगम करो तो अरहंत बनता है, और ई का आगम करें तो अरिहंत बनता है। दोनों का अर्थ जो है एक ही है व्याकरण की दृष्टि। यदि शब्द की दृष्टि से देखा जाए, अरहंत, आरह का मतलब पूजनीय हो जाता है, अरिह का मतलब शत्रु का घात करने वाला होता है। तो अरह का एक अर्थ ये भी होता है, रह कहते हैं एकांत, अक निषेध अर्थ में जिनके लिए एकांत नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे अरहंते भगवंते, अरिहंत भगवंतों के द्वारा। और दूसरा अरहंत शब्द किसी समय कोई रूप शब्द का प्रचलित होता है और किसी समय कोई रूप प्रचलित होता है। समय आने पर जिसमें व्याख्याकार व्याख्या करते हैं तो कहते हैं व्याख्या तो कुछ भी की जा सकती है, लेकिन जो सिद्धांत सम्मत हो उस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, और जो व्याख्या सिद्धांत का विरोध करे उसको छोड़ देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, या उसको मतांतर के रूप में, दूसरे मतों के रूप में उसको डाल देते हैं। तो बताया जाता है अरिहंत भगवंतों के द्वारा। वो अरिहंत भगवान कैसे हैं? ऊपर नाण दर्शन धरे, जिनकी आत्मा में ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है और उस ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। तीत पड़ुपन्न मनागय जाने। तीत का मतलब अतीत काल, भूतकाल। पड़ुपन का मतलब प्रत्युत्पन्न वर्तमान काल। और अनागयम म पड़ुपन्न मनागयम म अलाक्षणिक कह देते हैं, अनागत काल। इन तीनों कालों के जान ही जो जानकार है। सर्वज्ञ ही सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी ही सर्वदर्शी है। त्रिलोक बह्य मह्य पूय, तीनों लोकों के द्वारा महित, बाह्य बाह्य पूय। बाहित का तो इनका आह्वान किया गया है, या लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इनका आगमन हो। और दूसरा वहन करना, जिनको लोग बड़ी श्रद्धा से अपने सिर माथे पर धारण करते। मह्य शब्द मह पूजायाम, पूजा अर्थ में धातु आती है ना, कित्तीय बंदीय महिया, लोगस के पाठ में। तो जब पूजित अर्थ में, और पूय शब्द पूजित ये अलग से भी आया है। तो इनके संबंध में एक तो कहा जाता है गुरुजन, उनके पास नाना देशों के शिष्य हैं। कहीं पर कोई शब्द प्रचलित होता है, कहीं पर कोई शब्द प्रचलित होता है। तो एक बात को कहने के लिए एकार्थक अनेक शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। तो इसी दृष्टि से जहां पर भी बाह्य मह्य पूज्य, जब पूजा अर्थ में मतलब जहां पर भाव पूजा श्रद्धा भक्ति आती है, उन अर्थों में ये शब्द प्रयुक्त हुए। अपड़ी है वर्णान दंसन धरे, वे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं? वर्णान दंसन धरे, श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। लेकिन वो श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन भी कैसा है? अपड़ी है अप्रतिहत, जिनका कोई घात नहीं कर सकता, जिनकी कही हुई बात को कोई उनके काट नहीं कर सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। तो वैसे अप्रतिहत और क्षायोक्षमी ज्ञान होते हैं, वो तो आकर के चले भी जाते हैं, उनका घात हो जाता है ज्ञानावरणी कर्म के कारण से। लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन ऐसा है
जहां पर तो उनके कर्म घाती कर्म नाम मात्र भी नहीं है, इसलिए इनका घात नहीं होता है, इसलिए इनको अप्रतिहत ज्ञान दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन को, ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले प्रणीतम, इन अरिहंत भगवंतों के द्वारा प्रणीत, प्रणीत का मतलब उपदिष्ट है, गणधर भगवंतों के द्वारा जिसकी रचना की गई है। द्वाल संगम, द्वाद संगम का मतलब द्वादशांग, 12 है अंग, जिसके 12 अंगों के नाम बताए थे श्री, और जहां भी बताया जा रहा है गणी पीड़गम, गणी पीठक, गणी आचार्य को कहते हैं, गणधर भगवान को कहते हैं, उनकी ज्ञान पीठक कहते हैं पेटी को, ज्ञान की पेटी है, मतलब ग्रंथ जो है देखने को ग्रंथ है। जैसे पेटी के अंदर नाना प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ऐसे उन ग्रंथों के अंदर भी तीनों लोकों का नाना प्रकार की जानकारी उनके अंदर रखी हुई है। तो जिस समय जो भाषा को जानता है, पढ़ता है, सुनता है, तो उसको एहसास होता है, बिल्कुल जैसे सचमुच पेटी में नाना प्रकार के कीमती पदार्थ रखे होते हैं, ऐसे इन ग्रंथों में भी पेटी के समान बहुत कुछ रखा हुआ है, जिनको पा करके भव्य आत्मा ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करके इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो वो गणि द्वादशांग गणि पिटक जो है, ये क्या है, लोकोत्र, लोकोत्रिक भाव श्रुत है। तंजहा जैसे कि आयारो, आचार, श्री आचारंग सूत्र, श्रीमद आचारंग सूत्र भी कह देते, सूय गढ़ो, सूत्र कृत, तो इसके लिए श्रीमद सूत्र कृतांग सूत्र, स्थानंग, श्रीमद स्थानंग सूत्र, आगे संभाओ, वह श्रीमद संवायम सूत्र, विवाह प्रणति, मतलब व्याख्या प्रज्ञप्ति, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, नाया धर्म कहाओ, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, उपासक दशा, अंतकर दशा, अंत श्री अंतकृत दशा, अनुत्तर बाह्य दशा, श्री अनुत्तर पातिक दशा, पन्ना भागर नाई, श्री प्रश्न व्याकर, विवाग स्वयं, श्री विपाक श्रुत, दिट्ठी भाव, श्री दृष्टिवाद, यह और चेतन लोकोत्तरीय भाव स्वयं, ये लोकोत्तरिक भाव श्रुत है। चेतन नो आगम तो भाव स्वयं, ये 9 आगम से भाव श्रुत का वर्णन हुआ। चेतन भाव स्वयं, ये भाव श्रुत का वर्णन हुआ। तर्षण इमे एगठिया, नाना घोषा, नाना व्यंजना, नाम धेता भवंती तंजहा, सूय सुत ग्रंथ सिद्धांत शासने, आण वयन उपदेशे, पन्नवन आगमेया एगठिया पद्यवा सुते, सेतं सूयं, तर्षण इमे उस द्वादशांग गणि पिटके, मतलब जो भाव श्रुत है उसके जे, इमे जे एक अठिया, एक आर्थिक, एक अर्थ को बताने वाले, नाना घोषा, नाना प्रकार की, उदात आदि जिनके घोष है, नाना व्यंजना, नाना प्रकार के व्यंजन है, नाम धेजा, ऐसे नाम भवंती होते हैं, पर्यायवाची नाम होते हैं, तंजहा जैसे कि, सूय, पहला इसका नाम है श्रुत, श्रुत में श्रवण की प्रधानता होती, तो ये श्रुत ज्ञान गुरु के समीप सुने जाने के कारण ये श्रुत है। दूसरा है सूत्र, सूत्र अर्थों की सूचना मिलने के कारण, इसका नाम सूत्र है। सूचना के कारण से ना सूर्य छाया बढ़ती है, तो सूर्य से सूचयति, सूचना देता है, मतलब इन आगमों से अर्थों की सूचना मिलती है। और दूसरा सूत्र, सूत्र जैसे हमारे भारत में चरखा होता था, सूत काटते थे, तो सूत का उसके कैसे गट्ठा बना देती थी,
तो कहते हैं देखने वो छोटा होता लेकिन धागा कितना लंबा होता था। ऐसे ही सूत्र वे ग्रंथ जिनके शब्द तो थोड़े हो लेकिन अर्थ बड़ा विशाल है, इस कारण से सूत्र कहा जाता है। तीसरा है ग्रंथ। ग्रंथ तीर्थंकर रूप कल्प वृक्ष के वचन रूप पुष्पों का ग्रथन होने से इनका नाम ग्रंथ है, क्योंकि जहां पर अर्थों का ग्रथन किया गया है, अर्थों को जोड़ा गया है शब्दों के माध्यम से। ऐसा भी कहा जाता है, कहते हैं जो धर्म का कल्प वृक्ष जहां पर तीर्थंकर भगवान ने आरोहण किया है, वहां पर कल्प वृक्ष के फल वे ऊपर से क्या करते हैं, उपदेश के रूप में नीचे डालते गिरते हैं। और नीचे जो है अपनी बुद्धि रूपी इस प्रज्ञा के विशाल बस्तर है, उनके अंदर कल्प वृक्ष से तोड़े हुए फलों को नीचे डालते हैं और गंधर्व भगवान उनको समेट लेते हैं। तो इसी प्रकार केवल ज्ञान केवल दर्शन पाने के बाद तीर्थंकर भगवान जो उनके वचन है वही पुष्पों का रूप है, उन फूलों की मालाएं ये आगम बाणी। तो इस कारण से ग्रंथ कहा जाता है। और चौथा कहा है सिद्धांत। सिद्धांत प्रमाण सिद्ध अर्थ को प्रकट करने वाले बताने वाले होने से जो लोकोत्तर भाव शुद्ध सिद्धांत है। मतलब इसके अंदर सिद्ध शब्द जो है, मतलब कि इसका बताया है कि शाश्वत। अंत का मतलब है निष्कर्ष, शाश्वत पदार्थों का निचोड़ जो है। जैसे छठ द्रव्य है, नौ तत्व है, उत्पाद व्यय द्रव्य है, द्रव्य और अर्थ है नयों की दृष्टि से, इन सब का वर्णन जहां पर किया है। आगे शासन। शासन शासन का है मिथ्यात्व आदि से दूर रहने की शिक्षा सीख देने के कारण जहाँ मिथ्यात्वी को शासित संयमित करने वाला होने से ये शासन है। आगे आण। आण का मतलब आज्ञा, मुक्ति के लिए आज्ञा देने वाला होने से, मोक्ष मार्ग प्रदर्शक होने से इसे आज्ञा भी कहते हैं। आगे बयन वचन, वाणी द्वारा प्रकट किए जाने से जो वचन है। उब ऐसे उपदेश, उपाधेय में प्रवृत्ति, हेय से निवृत्ति का उपदेश, शिक्षा देने वाला होने से इसे उपदेश कहते हैं। पवयन पन्नवन। पन्नवन मतलब प्रज्ञापना, जीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्ररूपण करने वाला होने से ये प्रज्ञापना है द्वादशांगी निर्ग्रंथ प्रवचन। आगम। आगम आचार्य परंपरा से आने अथवा आप तो वचन रूप होने से जो आगम है। तो बताया है पज्यवा एक अट्ठा या एक अट्ठा पज्यवा सूत्र में एक अर्थक पर्याय है, मतलब इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है श्रोत्र शास्त्र। अब इसके आगे तीसरा शब्द जो बताया था आवश्यक श्रोत स्कंद। अब स्कंद का निक्षेप होगा नाम स्थापना द्रव्य भाव। तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, येषु पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संगे सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम श्री तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली अनंत धम्म मंगलम
चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पर सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।